बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। बेटा कल हम लोगों ने जो स्टडी किया था, हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट को देखा था, उसको एक्सप्लेन किया था कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरह अचीव होता है किसी भी लिक्विड का। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके फैक्टर्स देखे थे, जिसमें नेचर ऑफ लिक्विड था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस था और एक्सटर्नल प्रेशर था, और ये किस तरह बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं, किस तरह इनकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है या ज़्यादा होता है, उसके रीजंस क्या हैं, इसको हमने कल स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी फ्रीजिंग पॉइंट की, कि फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं। आज हमारा आर्टिकल है डिफ्यूजन। आज हमारा आर्टिकल क्या है? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन असल में होती है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल जो होते हैं या लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। उससे होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर यक्सा मिक्सचर बन जाता है, एक जैसा एक मिक्सचर बन जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिफ्यूजन है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन के अंदर होते हैं, ठीक है ना। लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ये मुसलसल मूव करते रहते हैं। ये क्या करते हैं? मुसलसल मूव करते रहते हैं। अब इस मूव की वजह से क्या होता है? दे मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। जिसकी वजह से ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं एक, जिसको हम कहते हैं कि ये डिफ्यूजन हो रही है, या इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक बीकर लें, उसके अंदर हम वाटर ले लें, अब इस पानी के अंदर, वाटर के अंदर अगर मैं जस्ट 1 ड्रॉप जो है वो इंक का डाल दूं और इस बीकर को हिलाऊं नहीं, नेवर शेक द बीकर, देन दिस ड्रॉप अल्टीमेटली डिसॉल्व इनटू द वाटर। तो ये जो इंक होगी, ये जो ड्रॉप होगा इंक का, वो कुछ देर के बाद खुद ब खुद पूरे पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये डिफ्यूज कर गया है, डिफ्यूजन हो गई है। मैं एक बार फिर बताता हूं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मुसलसल मूवमेंट में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब उनकी ये मूवमेंट का कैसे होती है? दे मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं टू फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ताकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना सके, ऐसा मिक्सचर बना सके जहां पे तमाम जो कंटेंट्स हैं उनकी मिकदार एक जैसी रहे। अब अगर जब यहाँ पे इंक जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी पूरे वाटर के अंदर, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बीकर के इस हिस्से में इंक ज्यादा है या इस हिस्से में इंक ज्यादा है, या जहां पे मैंने ड्रॉप गिराया था वहां पे इंक ज्यादा है। इंक जो होगी वो होमोजीनियसली इसके अंदर मुकम्मल तौर पर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। अब जिस तरह हमने पहले तमाम चीज़ों के अंदर उनके फैक्टर्स को स्टडी किया, यहाँ पे भी इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करती है। मैं बात करता हूँ फैक्टर्स की।
ऐसे फैक्टर्स जिन पे डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करती है या डिफ्यूजन इनकी वजह से चेंज हो सकती है, उनमें सबसे पहले है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पिछले तमाम फैक्टर्स में भी हम तकरीबन इसको स्टडी कर चुके हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़े रखती हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी वीक होंगी, वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस greater will be the diffusion. If any liquid have weak intermolecular forces, then there will be greater diffusion. You can say that this liquid can diffuse easily and rapidly. ऐसा लिक्विड जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो कमजोर होंगी या वीक होंगी, ऐसा लिक्विड जो होगा वो तेजी से और आसानी के साथ डिफ्यूज हो जाएगा एज कंपेयर टू द लिक्विड हैविंग द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसे लिक्विड के मुकाबले में जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी या ज्यादा होंगी। अब नंबर 2 है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। Small size molecules diffuse easily and rapidly as compared to large size molecules. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज छोटा होगा वो आसानी से और तेजी से डिफ्यूज हो जाएंगे मुकाबलतन ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनका साइज बड़ा होगा। यू कैन से दैट द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव द स्मॉल साइज diffuse easily and rapidly as compared to the molecules having the large molecular size. जिनका molecular size बड़ा होगा उनके मुकाबले में small molecular size वाले पार्टिकल जो होंगे वो तेजी से और स्पीड के साथ जो हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे। अब नंबर 3 पॉइंट हमारे पास है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। Regular shape molecules diffuse easily as compared to irregular shape molecules. रेगुलर शेप मॉलिक्यूल जो होंगे जिनकी बाकायदा कोई शेप होगी, कोई शक्लो सूरत होगी, वो जल्द ही डिफ्यूज हो जाएंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में जो इर्रेगुलर शेप होंगे जिनकी कोई शक्लो सूरत नहीं होगी। मिसाल के तौर पे हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर राउंड शेप मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एक दूसरे पर स्लिप करते हुए डिफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल इर्रेगुलर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो ये यहाँ पे एक दूसरे में अटैच हो जाएंगे, फंस जाएंगे, जिसकी वजह से उनको डिफ्यूज होने में मुश्किल होगी। तो इर्रेगुलर शेप मॉलिक्यूल जो होंगे वो आसानी से डिफ्यूज नहीं होंगे
दे डिफ्यूज डिफिकल्टी, ठीक है, उनको मुश्किल पेश आएगी डिफ्यूज होने के अंदर एज कंपेयर टू द रेगुलरली शेप मॉलिक्यूल्स। जो बाकायदा शक्ल के मॉलिक्यूल्स होंगे, रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आसानी से और तेजी से डिफ्यूज हो जाएंगे एज कंपेयर टू द इरेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स। लास्ट में हमारे पास आ जाता है इसका फैक्टर, वो है हमारे पास टेम्परेचर। लास्ट फैक्टर जो है वो हमारे पास वो है टेम्परेचर। अब डिफ्यूजन इंक्रीज with the increase of temperature. टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो है वो डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगी। अब उसकी वजह क्या है? अब उसकी रीजन ये है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ओवरकम हो जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ओवरकम होंगे तो क्या होगा? जैसे उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, उनकी डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूज होना जो है वो आसान हो जाएगा। उनका डिफ्यूज होना जो है वो आसान हो जाएगा और वो बड़ी आसानी के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे, बड़ी आसानी के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो थे डिफ्यूजन था और उसके आर्टिकल्स थे, उसके फैक्टर्स थे। मैं इनको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आप इनको देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने डिफ्यूजन को जो है वो हम लोगों ने डिफाइन किया। डिफ्यूजन क्या होती है? इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए लिक्विड के पार्टिकल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। फिर हमने इसकी एग्जांपल दी, हमने बताया कि हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर वाटर है हमारे पास, अब उसके अंदर हम एक ड्रॉप इंक का डाल देते हैं तो कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि बगैर हिलाए हुए, बगैर शेक किए हुए वो इंक जो है पूरे वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। उसके बाद हमने फैक्टर्स की बात की। हमने कहा कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिफ्यूजन के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की। हमने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी वीक होंगी डिफ्यूजन उतनी ज्यादा होगी, उतनी रैप्टली हो जाएगी, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही डिफ्यूजन जो है वो क्या होगी? कम होगी, डिफ्यूजन वीक होगी। उसके बाद हमने साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात की। हमने कहा कि मॉलिक्यूल का साइज अगर लार्ज होगा तो डिफ्यूजन डिफिकल्ट होगा, डिफ्यूजन होना, ठीक है ना, पार्टिकल के लिए डिफ्यूज होना। लेकिन अगर मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होगा तो डिफ्यूजन रैप्टली होगी और इजीली हो सकेगी। उसके बाद नंबर 3 पे हमने शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात की। हमने कहा कि अगर इररेगुलर शेप मॉलिक्यूल हैं तो वो डिफ्यूज नहीं होंगे, आसानी से, जल्दी से नहीं डिफ्यूज होंगे एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ रेगुलर शेप। अगर रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स हैं तो वो तेजी से डिफ्यूज भी हो जाएंगे और रैप्टली भी डिफ्यूज होंगे, इजीली भी डिफ्यूज होंगे। एंड पे हमने बात की टेम्परेचर की। तो हमने कहा कि टेम्परेचर जो है इसके इंक्रीज होने से डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकम द वीक, वो कमजोर हो जाएंगी, जिससे उस पार्टिकल के डिफ्यूज होने में आसानी हो जाएगी, आसानी रहेगी। अब आगे हम बात करते हैं, हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल है डेंसिटी का। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है? लिक्विड की हम यहां पे बात करते हैं। डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड
डिपेंड्स अपॉन इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है। लिक्विड्स जो होते हैं वो गैसेस के मुकाबले में डेंसर होते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर की डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास 1.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और हवा जो है उसकी डेंसिटी हमारे पास जो है 0.001 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। अब यही वजह है कि जब रेन ड्रॉप जो होता है वो डाउनफॉल होता है उसका, जब वो नीचे गिरता है तो वो राउंड हो जाता है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स आर आल्सो वेरी, ये वेरी करती हैं उसके टेम्परेचर के साथ भी। कैरोसिन ऑयल जो होता है वो फ्लोट करता है ओवर वाटर वाइल हनी सेटल्स डाउन, हनी जो होती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है। ये इनकी डेंसिटीज की वजह से होता है, यानी कैरोसिन ऑयल जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, वो वाटर के ऊपर, वो भी लिक्विड है तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। हनी जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो वाटर के अंदर जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है। तो ये कुछ हमारे पास था डेंसिटी के बारे में। तो एक बार फिर मैं इसको आपको बता देता हूं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डिपेंड्स अपॉन इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसके मास पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। लिक्विड जो होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो गैसेस के मुकाबले में ज्यादा होती है। फिर हमने यहाँ पे बात की वाटर की डेंसिटी हमारे पास 1.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और हवा जो है उसकी डेंसिटी हमारे पास 0.01 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अब बहुत सारे लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी वेरी करती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जो कैरोसिन ऑयल है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। जबकि हनी जो है उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है और वो वाटर के ऊपर वाटर में सेटल डाउन, पैंदे में यानी बॉटम में बैठ जाता है। तो ये आज के हमारा कुछ लेक्चर थे जिसके अंदर हमने डिफ्यूजन को पढ़ा और डेंसिटी को पढ़ा। आप लोगों ने कल डिफ्यूजन, इट्स फैक्टर्स एंड डेंसिटी, इनको आपने याद करना है, लर्न करना है। और लेक्चर के मुतालिक अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कर लेना है। थैंक यू।